buddies, welcome to the second episode of Bite Size Banter presented by Cereal, a podcast where we dish our thoughts along with some of our favorite and some not so favorite snacks. Now hold on to your taste buds because आज का episode is about spreading love. But wait, because it's not about mushy or heart-shaped chocolate kind of love that you are expecting from us. Correct. Today's podcast is about invoking love for someone special, and that is you. And in the spirit of shaking things up, हमने decide किया है कि हम conventional Valentine's Day की playbook को उठा के कचरे के डिब्बे में फेंकने वाले हैं. Exactly. Just to embrace a week full of self-love. Pure self-love. Yes, you heard it right. We will recreating this, revamping it, remixing it. We are turning it into Valentine's Day. तो मैं एपिसोड को शुरू करते हुए यात्रा से पूछना चाहूंगी, आपकी भाषा में प्यार की परिभाषा क्या है और उसकी वैल्यू क्या है? प्यार की तो बहुत वैल्यू है और प्यार की परिभाषा जो है, जो अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट most people might have. Okay. And that is, I feel like the purest and truest form of love is self-love. तो आप जैसे बोलते हैं charity begins at home, Okay. so love also begins at home. Right. And you cannot pour from an empty cup. Yeah. It's as simple as that. अगर आपके अंदर प्यार होगा तो या प्यार देने लायक रहोगे. Exactly. Because like it's like also अगर आप खुश हो तो आप दूसरों को खुश रख सकते हो. Correct. But इसका मेरे पास एक और contradictory view भी है. वो ये है कि कई बारी आपको कोई चाहिए होता है अपनी लाइफ में जो आपको आपकी वैल्यू के बारे में एहसास दिलाए. You know, who makes you realize how special you are, how beautiful you are. And एक बार वो एक sense of awakening हो जाती है, then you can focus on yourself and as you should. फिर focus करना भी चाहिए अपने ऊपर. Right. तो I think जो आज का podcast है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं about Valentine's Day is not just restricted to the girls. Yes. You know, girl friendship. It's not restricted, rather it is open to everything, including yourself. Yes. तो I think शुरुआत अपने से करनी चाहिए, अपने आप को प्यार देना चाहिए, वहीं से शुरुआत होनी चाहिए. तो मेरे लिए प्यार की परिभाषा वो है और प्यार मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है, स्पेशली बिकॉज मैं अपने आप को I've been through a phase जहाँ पे मैंने अपने आप को बहुत कम प्यार दिया है, खुद को बहुत कम प्यार दिया है. तो the lack of self love has taught me कि self love होना चाहिए. and लोगों ने भी सिखाया है कि self love बहुत ज़रूरी है क्योंकि you know experiences होते हैं लाइफ में, फिर आप समझते हो कि हर बारी ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको एहसास दिलाए. बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी बातें मैं बोल रही हूँ, बट दैट्स हाउ लाइफ इज. Because it will be a good experience कि अगर आप किसी और के लिए कुछ करते हो तब सामने वाले को क्या फील होता है उसका अंदाजा हमें नहीं होता, बट आप अपने लिए 100% का 5% भी करके देखो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. Exactly. अच्छा, तो मैंने तो बता दिया कि मेरे लिए प्यार की परिभाषा क्या है. What is your understanding of love? And what is your understanding of Valentine's Day? Like, do you celebrate Valentine's Day? Do you have someone special whom you celebrate Valentine's Day with? Like मुझे Valentine's Day के बारे में exactly अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं पता चला कि क्यों है और ये क्या हिस्ट्री है इसकी, बहुत ज़्यादा नहीं पता. बट मेरा मानना ये है कि आपके लिए स्पेसिफिकली एक डे किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होता है. इफ़ यू आर स्माइलिंग एवरी टाइम तो आपके लिए हर दिन वैलेंटाइंस डे हो सकता है. और अगर आप किसी को स्पेशल, मैंने सुना है वैलेंटाइंस डे इसलिए बनाया जाता है कि आप किसी को स्पेशल फील कराओ, उसके बारे में सोचो, उसके लिए ये करो, उसके लिए वो करो. राइट. तो ये सब चीजें तो आप खुद भी अपने लिए कर सकते हो और आप ये कभी भी कर सकते हो. आत्मनिर्भर. तो वही, तो इसके लिए स्पेसिफिकली एक डे थोड़ी ना हो सकता है कि वैलेंटाइंस डे है तो ही हम रोज खरीद के दे रहे हैं, या फिर तो मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो फिर दूसरों को कैसे कर पाओगे. और मुझे हालांकि तुम लोग कहोगे कि बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड की रानी हो रही है. यस आई एम, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगी तो मैं आसपास वालों को खुश भी रख पाऊंगी. क्योंकि मेरे फेस पे स्माइल होगी. अगर मैंने पूरा दिन कुछ भी मेकअप नहीं किया मैं बहुत बुरी लगूंगी. कोई बात नहीं, लगने दो. बट मेकअप से ज्यादा आपके चेहरे पे स्माइल जो होती है ना, वो आपको बहुत सुंदर दिखाती है. तो इफ यू आर स्माइलिंग देन एवरीवन विल स्माइल. तो
वेल नॉट काफी लोग होंगे जो आपको स्माइल करते हुए देख खुश नहीं होंगे. Exactly, but they are pretending like that. Yeah, but what matters at the end of the day is how you feel. Okay. You should feel happy. अगर आप हैप्पी हो तो ही आप लोगों को खुश रख पाओ. और खुश कैसे होगे जब आपसे प्यार आप खुद करोगे. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. एंड बिल्कुल सही बात बोली सृष्टि तुमने कि मैच्योरिटी वो चीज है व्हेन यू रियलाइज कि आपको एक दिन की जरूरत नहीं है Exactly. टू सेलिब्रेट समथिंग लाइक लव, बिकॉज लव इज समथिंग दैट इज ओमनी प्रेजेंट, Yes. something that is a forever thing. Yes. It's totally about feelings, understanding, time. Exact communication. Yes. इन सब चीज़ों के बारे में है. एंड अगर यही चीज़ अगर हम ईयर राउंड करते रहे तो हमें एक स्पेशल दिन की जरूरत नहीं पड़ती है. और तुमने देखा है वैलेंटाइंस डे के डेज, रोज डे, हग डे, किस डे, प्रॉमिस डे, प्रपोज डे एंड व्हाटएवर, वो जो स्टूपिड सा कैलेंडर बना हुआ है, जो कि हमने डिस्कस किया, हम उसको रिवैम्प करने वाले हैं. हमने पॉडकास्ट से पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन किया था. वी वर जस्ट सिटिंग एंड चैटिंग एंड हमने आई गॉट टू नो कि इतने तरह तरह के तुमने क्या बोला था जिसका कोई ऑर्डर भी नहीं है. ऑर्डर नहीं है. एंड चलो एक बार को आपने डेज बनाए लेकिन उसका ऑर्डर तो ठीक कर लेते कि प्रपोज करने से पहले रोज देने का क्या मतलब है, या रोज देने के बाद प्रपोज करने का क्या सेंस बनता है. तो बेसिकली ऑर्डर ही खराब है. तो हमने सोचा कि उसे थोड़ा रिवैम्प करते हैं, अपने तरीके से कुछ बनाते हैं जिसकी एक्चुअल में वैल्यू हो सकती है. करेक्ट. एंड क्योंकि हम वी आर फोकसिंग ऑन सेल्फ लव टुडे, तो हमने उसी डायरेक्शन में बनाने की सोची है कैलेंडर को, कि एक सेल्फ लव कैलेंडर अगर होता. और जहाँ तक मुझे पता है, मेरी इन्फॉर्मेशन में हमारे पास ऐसा कोई भी फेस्टिवल या डे नहीं है जिसमें हम खुद को सेलिब्रेट करते हैं. एग्जैक्टली. तो हमारे पास एक नया कैलेंडर हो सकता है जिसमें हम अपने बारे में और अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए चीजें सेलिब्रेट कर सकते हैं. और था क्या, आई थिंक मैंने लिखा हुआ था, जस्ट फॉर माई रेफरेंस मैंने लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली डेज क्या थे. देयर इज चॉकलेट डे, देयर इज टेडी डे, देयर इज रोज डे, प्रॉमिस डे, हग डे, प्रपोज डे, किस डे, वैलेंटाइंस डे. फाइनली मैंने ऑर्डर वो नहीं रखा है, बट मुझे लग रहा है कि ऑर्डर ये होना चाहिए. Exactly. आई वाज जस्ट सिटिंग एट वर्क एंड थिंकिंग कि ये ऑर्डर क्या है. सबसे पहले तो ऑर्डर ही खराब है. अगर इसका ऑर्डर होना चाहिए तो ये करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए. वैसे तो ये कैलेंडर होना ही नहीं चाहिए. इट शुड बी अ वीक ऑफ सेल्फ लव. तुमने लिखा है चॉकलेट डे विल बी अ बिगिनिंग, राइट? हाँ, चॉकलेट डे से स्टार्टिंग होनी चाहिए इस कैलेंडर की बेसिकली, बिकॉज वो सिल्क वाले एड में भी देखा होगा, हर चीज की शुरुआत मीठे के साथ की जाए. तो चॉकलेट देकर भी एक फ्रेंडशिप की जा सकती है. अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, दोस्ती या कुछ भी, कोई भी बात है, तो एक रीजन होना चाहिए. तो चॉकलेट विल बी अ वेरी गुड स्टार्ट. यस. चॉकलेट ना तो आपको बहुत ज्यादा क्रिंज साउंड करा सकती है, वो आपको फ्रेंडशिप में भी बदल सकती है, लव में भी बदल सकती है, बट वो उस पर डिपेंड करता है सामने वाला जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है. मैंने कहा मेरे लिए तो चॉकलेट डे पहले आ रहा था, फिर टेडी डे आ रहा था, फिर रोज डे आ रहा था, फिर प्रॉमिस डे आ रहा था, फिर हग डे, प्रपोज डे, किस डे, वैलेंटाइंस डे. अगर कोई ऑर्डर होना चाहिए तो ऑर्डर ये होना चाहिए. वैसे तो कोई सेंस नहीं है इस वीक का, बिकॉज मैं पहले ही बोल चुकी हूँ सेल्फ लव पे बेस्ड होना चाहिए. एंड हमने बैठ के थोड़ा बहुत रिवैम्प भी किया है. मेरे हिसाब से जो फर्स्ट डे होना चाहिए वो है इंट्रोस्पेक्शन डे. हाँ, इंट्रोस्पेक्शन डे मेरे हिसाब से एक ऐसा दिन है जहाँ पे आपको बैठ के यू शुड प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ. क्योंकि हम सेल्फ लव के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा फिजिकल हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करते हैं, मेंटल हेल्थ को नहीं करते. तो सिट डाउन विथ योर सेल्फ इज द फर्स्ट थिंग आई वुड से. बहुत ही अंडररेटेड चीज है ये. और कई जगह आजकल तो आपको इंस्टाग्राम पे चीजें मिलेंगी कि जर्नल करो वगैरह. यू डोंट नेसेसरली हैव टू डू दैट. टेक टिप्स नॉट एडवाइसेस, टेक सीक्रेट्स नॉट टिप्स काइंड ऑफ. ऐसे सेल्फ केयर, डे केयर पे 5 टिप्स दे दी जाती है इंस्टाग्राम पे, हालांकि वो हम फॉलो नहीं करते हैं. हाँ, नहीं, एक बहुत ज्यादा टू मच ऑफ पॉजिटिविटी इज आल्सो बैड. व्हाट आई पर्सनली फील इज कि आपको दिन में एक टाइम निकालना चाहिए. और स्पेसिफिकली अगर हम सेल्फ लव की बात करें, टू सेलिब्रेट योरसेल्फ, एक हफ्ते में एक पूरा दिन निकालो एंड मेक दिस अ रूटीन फॉर योरसेल्फ एंड सी द डिफरेंस. आप इंट्रोस्पेक्ट करो, बैठ के सोचो कि यू नो कि मैं मेरी पसंद क्या है, मेरी नापसंद क्या है. हम हमेशा अगले बंदे से पूछते हैं
राइट। आपकी पसंद क्या, आपकी नापसंद क्या, कि हम खुद से पूछते हैं, हमें आधे से ज्यादा टाइम तो पता ही नहीं होता हमें क्या और पसंद आप है। अपनी सोच से ज्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाते हो कि मेरा ओपिनियन इतना मायने नहीं रखता। आप सबसे पहले कैलेंडर जाके उसको दिखा दो इन दोनों में से कलर चूज करना कौन सा अच्छा लग रहा है। आस्क टू योरसेल्फ फर्स्ट कि इसमें से क्या बेहतर हो सकता है, आपको क्या पसंद है। करेक्ट, हम अपनी चॉइसेस किसी और की चॉइस और नापसंद के हिसाब से चेंज करते हैं, ताकि वो पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड बेसिकली आ जाता है। तो वो आई थिंक वी शुड डू लेस ऑफ पीपल प्लीजिंग एंड मोर ऑफ सेल्फ प्लीजिंग। दैट साउंडेड रियली रॉन्ग, बट खुद को खुश रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके लिए खुद को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए इंट्रोस्पेक्ट करना, चाहे आप जर्नल करके इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, चाहे आप अपने फ्रेंड से बात करके कर रहे हो, बट आई थिंक सम टाइम टू योर सेल्फ, अपने साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है। और आपका जो मूड होता है ना, आपके हिसाब से आसपास का माहौल भी उस पर डिपेंड करता है। अगर आप खुश होते हो तो आसपास का माहौल भी बदल जाता है। तो सेकेंड डे मेरे को लगा था कि होना चाहिए ट्रीट डे या योर सेल्फ पैम्पर डे और पैम्पर योर सेल्फ डे, व्हाटएवर इट इज, जहाँ पे यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हम सबकी पसंद होती है, आपको जो करना पसंद है आप वो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू योर सेल्फ इन द वे कि आप कुछ और चीज नहीं कर रहे हो दैट इज मेकिंग योर सोल हैप्पी। इट्स मोस्टली टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ हाइजीन। मुझे हाइजीन बहुत पसंद है, तो आई प्रायोरिटाइज दैट। या वही मैंने जैसे बोला, सबकी पसंद होती है। एग्जैक्टली। तो एक दिन आप जैसे अपने स्किन केयर को, यू नो, वेदर यू आर अ गाय और अ गर्ल, हाइजीन एंड स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो आप उस पे, यू नो, यू स्पेंड टाइम इन दैट, स्किन केयर रूटीन करो। इस पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, कुछ लोगों के लिए स्किन से लाइक याद आया, कुछ लोग भाई नहाते नहीं है रोज रोज, तो उसके लिए रोज नहाने से भी बहुत अच्छा फील हो सकता है, उससे भी स्माइल आ सकती है चेहरे पर, आपके चेहरे पे भी और दूसरों के चेहरे पर भी। एब्सोल्युटली, वरना दूसरे नाक सिकोड़ के बैठ जाएंगे। हाँ, हालांकि यहाँ पे कभी कभी याचना से आ जाती है जब वो अल्टरनेट नहाना बंद कर देती है। आई एम अ हाइजीन लवर, आई कैन नेवर स्किप शारे। We are very sorry for this. तो मेरा बेसिकली पर्पस था कि सेकेंड डे पे अपने आप को स्पा में लेके जाओ, ट्रीट योर सेल्फ, मतलब अपने फिजिक को ट्रीट करो, लाइक योर हेयर, योर स्किन, जस्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी। थर्ड डे था इज आई वाज प्लानिंग ऑन ट्राइंग समथिंग न्यू। सो यू नेवर नो कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद अनलेस यू गिव इट अ ट्राई, राइट? तो जब तक आप कोई चीज करोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा आपको पसंद है कि नहीं। कभी कभी है ना, ये चीजें ऐसी भी होती है, आपको कुछ चीजें पसंद होती है लेकिन आप किसी और के डर से वो करना छोड़ देते हो, लाइक करना चाहते हो लेकिन दूसरों के डर से नहीं कर सकते हो, या फिर करना नहीं चाहते हो। वैसी चीजें करनी चाहिए, राइट, बिकॉज इट्स योर कॉल। आपको जो अच्छा लगता है आपको वो करना चाहिए। थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, है ना। मेरा ओपिनियन तो यही है कि जब तक आप खुद ही, मेरी हर लाइन में यही लाइन मिलेगी कि जब तक आप खुद खुश नहीं हो तब तक कोई खुश नहीं हो सकता आपके आसपास वाला। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि कोई नई चीज ट्राई करनी चाहिए। तो मतलब मेरी तो बहुत लंबी लिस्ट है मैं क्या क्या करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें ये दिन दिया जाता, फॉर एग्जाम्पल ये वीक पे कैलेंडर बनाया जाता और बोला जाता कि कुछ नया ट्राई करो, तो तुम क्या नया ट्राई करती? क्योंकि मेरी लिस्ट में 2-3 चीजें हैं जो मैं बताऊंगी तुम्हें, अगर जब भी तुम पूछोगे whenever you are done, पूछ लेंगे। बट तुम्हारी लिस्ट में क्या चीज है जो तुम, अगर मुझे कोई ऐसा पूरा दिन मिले तो तुम क्या करना चाहोगी? हाँ, कुछ नया जो तुमने पहले कभी नहीं किया। एक्सप्लोर क्या करना चाहोगे? कोई भी बहुत सारी चीजें हैं। एक एक्टिविटी बता दो जो तुम करना चाहोगे। देखो, लड़कियों के हिसाब से वही चीजें होती है हमेशा कि अपनी सेल्फ केयर करना, सैलून जाना, पार्लर वाला जाके, वो तो हमने सब करते ही है, हम है ना, में कर लिया है, करते ही है, वो प्रीवियस डे में कवर हो गया है। यस, करते ही है। बट आई वांट दिस कि आप कभी कभी ना किसी के साथ रहना पसंद करते हो पूरा दिन, आपको चाहिए होता है कि नहीं कुछ भी करे आज पूरा दिन किसी के साथ करे। इसमें आप है ना, तुमको मतलब कुछ लोग सुन रहे होंगे तो इसमें ये लगेगा कि इसमें भी ये तो चॉइस वही आ गई, दूसरे के बारे में सोच रहे हो, उसको स्पेशल फील कराने की। नहीं, उसके होने से मुझे अच्छा लगेगा। आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं सोच रही हूँ अपने बारे में, अगर वो होगा या होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली। तो हमेशा चीजें है कि खरीद कर रोज दे दिया या गिफ्ट दे दिया तो इसी से स्माइल नहीं आ सकती है। कभी कभी किसी के होने से भी खुशी मिल जाती है, सिर्फ उसका होना ही बहुत कुछ हो जाता है। टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक गिविंग योर टाइम एंड
एंड हमारे ऑफिस में भी 5-10 मिनट के रेस्ट बनाए गए, बीच बीच में ब्रेक बनाए गए हैं, ताकि आप अपने लिए टाइम, हर चीज के लिए अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। और आपको दिया भी गया, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑफिस का ही, हमें 10-10 मिनट के बीच बीच में ब्रेक्स मिल जाते हैं, तो उसमें हम जाकर गाने सुनते हैं, बैठते हैं, आंख बंद करके हेड डाउन करके बैठ जाते हैं। तो वो हमारे लिए तो होता है, वो हमारे लिए होता है, वो आपको रिजुविनेट करने के लिए। बट मैं थोड़ी तुम्हारे पॉइंट से डाइग्रेस करूंगी यहाँ पे। वो ये है कि मैंने तुमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि तुम ऐसी क्या चीज़ है जो तुमने नहीं ट्राई की, बिकॉज मेरे जो मैंने कैलेंडर बनाया है उसमें एक और डे आता है, दैट इज कॉल्ड सोशलाइजिंग डे, where you socialize and you can meet 10 people. You can meet your favorite person, as you said. You can meet the person that makes you feel good about yourself, जिसके साथ समय बिता के तुम्हें अच्छा लगता है, जैसे कि तुमने बोला, तो वो that come later on. But मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या था क्वेश्चन कि अगर तुम्हें एक डे मिले जिसमें तुम कुछ नई एक्टिविटी क्या करना चाहोगे, तो एक नई एक्टिविटी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे जो है पॉटरी सीखने का बहुत शौक है। मैंने अब तक सिर्फ मैंने एक ही बारी जीवन में पॉटरी ट्राई की है, वो भी a few weeks ago, like a week and a half ago, and I absolutely loved it. बहुत ही थेरेप्यूटिक एंड कैथार्टिक प्रोसेस है मेरे लिए। तो ये पॉटरी इज वन, वाइन मेकिंग इज अनदर वन, जो मैं आई वुड लाइक टू ट्राई। हाँ, मतलब मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें पहले ही कर रखी है, ऐसा लगता है, मतलब आई मीन तुमने भी की होंगी, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। हाँ, तो तुम कहाँ नई जगह जाना चाहोगी फॉर एग्जाम्पल? मतलब इसमें भी वही, जैसा मैंने तुम्हें अपना ओपिनियन बताया कि कभी कभी कुछ चीजें हम इसलिए नहीं करते दूसरों के डर से, तो इसमें मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड वाला डर है कि मुझे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रही तो जिस दिन मुझे वो पूरी छूट मिल जाएगी तो मैं तुरंत जाके बाहर घूम के आऊंगी अकेले। मैंने अभी तक कोई सोलो ट्रिप नहीं किया है, मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है, ये मेरे लिए नया कुछ होगा जिसमें मैं कुछ बहुत सारी नई चीजें सीखूंगी भी, देखूंगी भी, एंजॉय भी करूंगी, तो इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो अब जब हमने थोड़ा पेट पूजा कर लिया, आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द फोर्थ डे, जो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज डे, क्योंकि हमने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी, उतनी इंपॉर्टेंट फिजिकल हेल्थ भी है। राइट, इट्स ओके, we'll get it cleaned up later. नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलती, सॉरी मेरी आदत नहीं है। अच्छा ठीक है मेरी आदत है इसलिए मैं, ठीक है। एनीवे, लेट्स मूविंग ऑन एक्सरसाइज डे। उसके बाद मैंने सोचा कि होना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन डे, जो विच इज वेरी क्लोज टू इंट्रोस्पेक्शन डे, बट आप बैठ के सिर्फ रिफ्लेक्ट करो थ्रू आउट द वीक आपने क्या क्या किया अपने लिए। ओके, एंड देन मूविंग ऑन टू द सोशलाइजिंग पार्ट, दैट इज द लेट्स सोशलाइज डे, जहाँ पे वी मीट पीपल। सिर्फ सेल्फ लव इज नॉट जस्ट as Srishti mentioned, क्योंकि अकेला रहना भी बहुत बुरा होता है, हो जाता है, एंड यू नीड समवन जिसके जरिए आपको खुद यू फील स्पेशल। वेरी गुड, राइट, so that, and last but not the least is let go of the burden day or let go of the baggage day, जो आप वैलेंटाइंस डे मनाते हैं लास्ट का दिन। आई वाज थिंकिंग कि जितना भी बैगेज आप अपने शोल्डर पे कैरी करते हैं, जस्ट लेट गो ऑफ इट, दैट शुड बी द लास्ट डे जहाँ पे आपका सारा बर्डन हल्का हो गया हो, एवरीथिंग इज ऑफ योर चेस्ट, एवरीथिंग इज ऑफ योर शोल्डर्स, एंड यू आर रिलैक्स्ड एंड यू आर रेडी टू फाइट द नेक्स्ट डे। यस एग्जैक्टली, वही दोबारा से। So this was my revamped calendar. ये हमारा कैलेंडर था, आप लोग अपने अपने हिसाब से अपना कैलेंडर बना सकते हो, जैसा कि हमने भी बताया सबकी अपनी पसंद होती है, तो आप अपने हिसाब से अपना कैलेंडर बना सकते हो, है ना? ठीक है, एब्सोल्युटली। तो दूसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से, देखो यातना ऐसा है थोड़ा कि वैलेंटाइन तक का अभी तक का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो सबके साथ तुम शेयर करना चाहोगी अबाउट वैलेंटाइंस डे? वी आर टॉकिंग अबाउट वैलेंटाइंस डे, बट एक दो एक्सपीरियंस ऐसे हमारे बताने जरूरी है ताकि लोग वैलेंटाइंस के चक्कर में अपनी आधी जिंदगियां बर्बाद कर लेते हैं। कुछ तो ऐसे कुछ वियर्ड और अच्छे भी मोमेंट्स हो जाते हैं। मेरे तो दिस इज कम एज अ शॉक टू यू, मैंने कभी वैलेंटाइंस डे मनाया नहीं, ना मुझे कभी रोज मिला, ना मैंने कभी किसी को रोज दिया। मैं वैलेंटाइंस डे पे अपनी मॉम को रोज देती हूँ। ओके, मैं उनके लिए कुछ स्पेशल चीज करती हूँ, एंड बिकॉज आई बिलीव इन सेल्फ लव, मैं उस दिन पे अपने आप को पैम्पर करती हूँ। एंड नाउ दैट आई हैव मेड एन एंटायर वीक, नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं खुद उस वीक को इम्प्लीमेंट करूंगी। अब जब मैंने खुद बनाया है, हम दूसरों को एम्पावर कर रहे हैं इसके लिए, तो फिर खुद भी तो होना जरूरी है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच इज व्हाट आई बिलीव इन।
तो वैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, बट डेटिंग का एक एक्सपीरियंस जरूर रहा है। तो कितने लड़कों को डेट किया अभी तक आपका तुमने? पर्सनल हो गया थोड़ा, कोई बात ज्यादा पर्सनल मन नहीं जाना चाहिए, हमारी फैमिलीज भी देख रही हैं, बट मेरी फैमिली को पता है। आई हैवंट डेटेड अ लॉट ऑफ गाइज, बट मैं जब डेट्स पे गई हूँ तो अक्सर मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज हैड टू पे। I have always had to pay, not just my share, the other guy's share as well. And I believe कि आप चाहे कोई भी डेट पे लेके जा रहा हो, आपको बिल स्प्लिट करना चाहिए। Exactly. तो किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहिए। And I have always ended up paying for the guy as well. और मुझे लगता है, मतलब ये एक्सपीरियंस मैं भी अपना शेयर करूंगी। It's not about only in date के हमेशा डेट में ही स्प्लिट करने वाली बात है, फ्रेंडशिप में भी आ जाती है। हाँ, बुरा मत मानना भाई, मेरे दोस्त को देख रहे हो तो बुरा क्या, हाँ ठीक है। तो मतलब जैसे अब बट फ्रेंडशिप की अंडरस्टैंडिंग भी तो अलग होती है ना, कि तुमने आज दे दिया तो अगले दिन किसी और ने तुम्हारे लिए कवर अप कर लिया। बट ये थोड़ा मुझे हम स्प्लिट के बारे में बात कर रहे हैं, हम लड़कियां बात कर रही हैं इसके बारे में, फिर भी लड़के हमें मतलब लाइक ये हो जाता है ना कि नहीं, लड़कियां तो सिर्फ और सिर्फ कार्ड के लिए डेट करती है, बॉयफ्रेंड बनाती है, उनको तो चलता फिरता एटीएम चाहिए, है ना। You have a live example. In fact, we are talking about split. We are talking about split. Exactly. And तुमने लाइव एग्जांपल देख ली जहाँ पे लड़की ने पे किया भाई बहुत बारी। और एक बहुत फनी इंसिडेंट रहा था डेट का। I remember कि I met this guy on Instagram. And we started chatting. हम काफी महीनों से चैट कर रहे थे, and then I finally happened to meet him when I was in Delhi, and I was so excited to meet him because हम almost एक साल से एक दूसरे से बात कर रहे थे, and उस पूरे प्रोसेस में मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैंने अपनी जो ट्राउजर्स थे वो रिवर्स में पहन लिए, and thankfully मैं वहाँ जल्दी गई थी डेट पे। तो जब मैं वॉशरूम गई देन आई रियलाइज कि ओ गॉड मैंने क्या किया है, व्हाट अ ब्लंडर आई मेड। सो व्हाट अ वियर्ड एंड वेरी ट्रूली एक्साइटमेंट फ्रॉम योर एंड। बहुत ही ज्यादा थैंक गॉड लड़का टाइम पे नहीं आया। यूजुअली आई एम थैंक गॉड कि मैं टाइम से पहले आ जाती हूँ हर जगह, तो आई वाज एबल टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। तो मेरे कोई खास डेटिंग एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं, तो तुम बताओ तुम्हारे कोई फनी एनेक्डोट्स रहे हैं फ्रॉम डेटिंग लाइफ या फ्रॉम वैलेंटाइंस डे कुछ? मतलब डेट शेट तो मैंने नहीं करी अभी तक, ऐसा कोई डेट वो जो होती है ना मूवीज वाली डेट्स होती है, प्रॉपर ड्रेस करके और कैंडल लाइट डिनर, वो तो मैंने भी नहीं, वो सब भाई हमने नहीं किया। मैं तो एक कैजुअल डेट पे गई थी फ्रॉम फ्रेंड भी नहीं, द गाय दैट आई रियली लाइक्ड एंड वी मेट अप एंड इट वाज अ डेट एंड मैंने उसने अपनी पैंट उल्टी पहन ली थी। तो बस वो डेट यू कैन इमेजिन हाउ हॉरिबल आई एम एट इट। नो इट्स ओके, बट मुझे लगता है कि इफ ही और लाइक कोई भी आपसे अगर प्यार या वो जो भी है मोहब्बत वाली बात, अगर आप जैसे भी हो और उसको आप अच्छे लगते हो, अगर वो आपको सच में चाहता है तो आप उसको उल्टी पहनने में भी अच्छे लगोगे, आप क्यूट लगोगे, वो चीजें भी क्यूट लगती हैं। राइट, वो होता है ये, इट इज अ वेरी मतलब मैंडेट थिंग के सबके साथ ये होता है, जब आपको कोई अच्छा लगने लगता है तो फिर उसकी हर एक चीज अच्छी लगती है, वो चाहे कुछ भी करे। एनीथिंग सिली अबाउट देम इज आल्सो यस एंड लाइक टू बी दैट। यस, और एक टाइम ऐसा आता है कि वही चीजें आपको है ना बोर कर देती है और आप उसके ऊपर टॉन्ट मारते हो। ये सबके साथ हुआ होगा, खास करके लड़कियों के साथ होता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लड़कों के साथ भी होता है। हाँ ठीक है, वी आर नॉट लाइक बॉय बैशिंग और काइंड ऑफ। हाँ, तो ये लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है कि एक टाइम पे आप उसके लिए बहुत कुछ हो जाते हो, फिर एक टाइम ऐसा आता है जिसमें आप उसके लिए कुछ नहीं होते, कोई वैल्यू ही नहीं रखती है, बिकॉज उस टाइम पे आपको कोई और ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे उसकी चीजें आपको क्यूट लग रही होती है। हाँ, लाइक ऐसा कभी कभी होता है कि आपको वही चीजें थोड़े टाइम पहले कहीं और क्यूट लग रही होती है, थोड़े टाइम बाद से कहीं और पे बहुत अच्छी लगने जाती है। वही आंखें, वही नक्श, वही शक्ल बुरी लगने लगती है और थोड़े टाइम बाद कहीं और आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। मुझे इसी से एक और बात याद आती है अबाउट इनसिक्योरिटी, बिकॉज आई थिंक जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी रहती है। एंड तो तुम्हारी लाइफ में हैव यू एवर, आई मीन आई एम श्योर हर कोई इनसिक्योर रहता ही रहता है,
अरे हम यार जैसे and क्लस्टर का एग्जांपल लो, सॉरी मैं काटती हूँ तुम्हारी बात, नो वरी, तुम्हें ये पसंद है जैसे ये अगर खो जाता है तुम इसके लिए भी, एक चीज के लिए भी इनसिक्योर हो जाते हैं हम कभी कभी किसी चीज के साथ इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि नहीं यार वो खराब हो जाएगा, वो से मत छुओ, वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, व्हाटएवर काइंड ऑफ ऐसा। तो वो तो एक इंसान होता है जिसके साथ हमने मेमोरीज बनाई होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, वेरी हैप्पी मूवमेंट्स, तो वहाँ पे इनसिक्योरिटी सबके साथ आती है, स्पेशली नॉट विद गर्ल्स ओनली, सबके साथ होता है ऐसा। तो तुम बता रही थी अपने कुछ एक्सपीरियंस। मैं बेसिकली इनसिक्योरिटीज मोर ऑन द पर्सनल एंड के बारे में बात करी थी। इट्स गुड दैट यू एड्रेस द डिफरेंट साइड और द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ इनसिक्योरिटीज इज व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप। बट मेरे लिए इनसिक्योरिटी के जिस इनसिक्योरिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ इज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इज फ्रॉम अ रिलेशनशिप दैट वी हैव विद आवरसेल्फ। एंड हम अपने आप को लेके अपने आप के साथ कितने इनसिक्योर होते हैं, हमारी कितनी एप्रीहेंशंस होती हैं, कितनी इनसिक्योरिटीज होती हैं अपने आप को ही लेके, वो हम ज्यादातर एड्रेस नहीं करते हैं। लाइक इन शॉर्ट तुम कहना चाहती हो कि उन चीजों से आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, कि आपके ऊपर और आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी, तो वो एड्रेस करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बट मैं अपने लिसनर्स के लिए ये बताना चाहती हूँ, हमारे लिसनर्स के लिए, कि मैं जिन इनसिक्योरिटीज के बारे में बात कर रही हूँ पर्सनल इनसिक्योरिटीज हैं, खुद को लेके। लाइक काफी मुझे अपने वेट को लेके बहुत इनसिक्योरिटीज रही हैं काफी टाइम से, सिंस टीनेज। आई वाज नेवर a chubby or a fat kid. As a kid, I was very lean. Okay. After puberty, I started gaining weight. And तब से मुझे लगता था I'm not likable enough. Okay. तो मुझे लगता था no guy will ever like me because I am chubby and fat and stuff like that. मैंने rhyme create कर ली. मैंने rhyme create कर ली. I'm chubby and fat and stuff like that. Cute. Anyway, turns out I'm a good photo. A decent one. I've reached a stage जहाँ पे I have learned to take a stand for myself. पहले मैं बोलती नहीं थी कि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं चुपचाप सह के रो लेती थी अंदर, अंदर ही अंदर, या अपनी मॉम को जाके बोलती थी कि किसी ने मुझे ऐसे बोला। और अगर मम्मी बोल दे तो? मम्मी नहीं बोलती ना, उनको शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, शी नोज व्हाट माई ट्रिगर पॉइंट्स आर, एंड उनको ये चीज़ रियलाइज होती है, वो उन चीज़ों को एड्रेस ज़रूर करती हैं। राइट। और हर कोई पतला, मैं बहुत पति मेरे ऊपर भी ये होता है कि लाइक हर कोई है ना पतला इसलिए नहीं होता है कि वो खाता नहीं है या फिर उसे मिलता नहीं है। एग्जैक्टली। हर कोई बोलता है ये कि तुम्हें क्या घर में खाने को नहीं देते। भाई किसी को कुछ चीजें नहीं लगती है, नहीं मोटा हो पाता है, वो पैदाइशी ही सुंदर सुशील होता है, जिसकी वजह से वो मोटा हो ही नहीं सकता। You're blessed with a good metabolism, yes. Basically. Thank you. So I am not, and मुझे you can have many health conditions also. आजकल लड़कियों को थायराइड हो सकता है, जो मुझे खुद है, हाइपोथायराइडिज्म है, मेरी एक दो फ्रेंड्स है जिनको PCOD है या PCOS है, तो उसमें भी वेट लॉस नहीं हो पाता है। इनफैक्ट आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, आपकी डाइट भी सही रहती है तो भी आपका वेट गेन होने लगता है। तो वेट, आई थिंक लड़कियों के लिए स्पेशली वेट, लुक्स, फिजिकल फीचर्स जो हैं ये तो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज पैदा करते हैं। तो आई थिंक वी शुड गेट ओवर इट एंड जस्ट बी योरसेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि जंक खाओ, जो हम कर रहे हैं अभी, कभी कभी खाओ, बट मोटे हो जाओगे, ये हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, ये सोचकर छोड़ो भी मत कि नहीं इससे मैं अच्छी नहीं लगूंगी खाकर अगर मोटी हो गई तो। आई थिंक अच्छी नहीं लगूंगी और मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। ये सेकंड थर्ड थॉट नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। अगर तुम्हें कोई वाकई में पसंद करता है, दे लाइक यू फॉर हू यू आर एंड फॉर योर पर्सनैलिटी, नॉट फॉर योर फिजिक, डेफिनेटली नॉट फॉर योर फिजिक। एंड ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, I have personally experienced this also. If you really like someone, you do not care about how they look. चलो अब तुमने गीत की बात की है तो हम कुछ बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे रोमांटिक सीन जो तुमने देखे हो बॉलीवुड मूवीज में, तुम्हारी ऐसी कोई मूवी हो बताओ जिनके सीन्स तुम्हें बहुत याद आते हैं। मुझे सीन्स में मुझे पूरी की पूरी मूवी बहुत जो मैं कॉन्स्टेंटली देख सकती हूँ टाइम एंड अगेन। हम तुम फॉर एग्जाम्पल इज वन मूवी जो मुझे बहुत पसंद है। DDLJ is all time favorite. Yes. वो तो तुम्हारी भी रही, तो मेरी भी है। वो किसकी नहीं है, उसके तो इतने साल। गीत से शुरू करते हैं।
करो। हम्म। तो तुमने गीत की बात करी दी है तो फिर कुछ बॉलीवुड मूवीज के बारे में ही बात कर लेते हैं। हाँ, और तुमसे बेटर कौन होगा शुरू करने वाला? तो तुम ही शुरुआत करो। आई मीन लिस्ट तो बहुत लंबी है एग्जैक्टली कि हम कौन कौन सी बॉलीवुड मूवीज देख सकते हैं, बट मेरी ओपिनियन जो वैलेंटाइन से रिलेट करती हो। वैसे तो बथेरी मूवीज हैं बॉलीवुड में जो रोमांस से रिलेटेड है, कॉमेडी मूवीज हैं, रोमांटिक कॉमेडीज बहुत सारी हैं, बट द पॉइंट इज कि मुझे कुछ अब जब हम रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं मूवी को तो कुछ मूवीज नहीं समझ में आती एंड कुछ मूवीज वाकई देखने में वापस मजा आता है। और वो जो पहले रोमांटिक मूवीज आती थी वो तो आना बंद ही हो गई है जैसी पहले आया करती थी। तो खैर जेनजी रोमांस चल रहा है। एनीवे कुछ ऐसे सीन्स है कुछ मूवीज में जो एक्चुअल में उनके लिए रोमांटिक होते हैं और हमारे लिए बहुत फनी हो जाते हैं, बहुत क्रिंज हो जाते हैं, बहुत क्रिंज हो जाते हैं, बहुत फनी हो जाते हैं कि ऐसा लगता है अगर सामने हमारे सामने ऐसा कोई परफॉर्म कर दे तो लिटरली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये सब हमारे साथ हो सकता है, ये क्यों हो रहा है। हाँ, एक्सपेक्ट करेंगे ना, एक्सेप्ट करेंगे। तुम्हें ऐसा कोई सीन याद हो किसी मूवी का? मुझे सीन तो नहीं याद, बट मुझे कुछ मूवीज जो जेन्युइनली अगर मैं देखना चाहूंगी वैलेंटाइंस डे पे, सीन्स के बारे में यू कैन स्टार्ट इफ यू वांट टू, देन आई कैन कैरी इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। बट एक मूवी जो मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मेरी फेवरेट है, एंड आई थिंक जो रोमांटिक मूवीज के अंदर क्लासिफाई भी होती है, जो आज भी रेलेवेंट है, जो मुझे लगता है वो है जाने तो या जाने। ओके, तुमने देखी है? मैंने शायद नाम से मुझे नहीं याद हो, मैंने थोड़ी बहुत ऐसे बीच में से कभी कभी चलते फिरते मूवी चल रही है तो बैठ जाते हैं। जेनेलिया डिसूजा है उसके अंदर। ओके। एंड इमरान खान है उसमें, उसे दोनों फ्रेंड्स होते हैं, उसे म्याऊ बुलाता है। नहीं देखी, और उसे रैट बुलाता है। मैंने जेनेलिया की वो देखी है, तेरे नाल लव हो गया, वो भी रोमांटिक मूवी है उस विद रितेश। हाँ राइट, वो मूवी बहुत अच्छी है, वो एक्चुअल लव है उन दोनों का, वो बहुत अच्छी मूवी है उनकी। हाँ, रियल टू रियल रोमांस। ये तो वो मूवी मुझे बहुत अच्छी, एक्चुअली उसमें बहुत फनी है वो, और उसकी सारी हरकतें भी रितेश को अच्छी लगती हैं, और उसमें जो भी पूरी स्टोरी है वो एक रियल उसमें बदल जाती है, तो मैं उसे भी देख सकती हूँ। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर तुम्हें वैलेंटाइंस डे वॉच करना है तो एक मूवी जरूर देखो, वापस रीवॉच करो या वॉच करो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट। मतलब मैंने नहीं देखी है तो मैं जरूर देखूंगी। जाने तो या जाने ना जरूर देखना। आई नो नेटफ्लिक्स पे है, किस पे, नेटफ्लिक्स पे तो जरूर होगी, उस पे जरूर देखना। सेकंड मूवी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो है मैं हूं ना। वो टोटली रोमांटिक के जॉनर में नहीं आती, बट मुझे उसके अंदर आज की थोड़ी सी रियलिटी दिखाई है। मैं हूं ना मैंने देखी है, मैं हूं ना देखी तुमने? हाँ राइट, उसमें आज की थोड़ी सी रियलिटी दिखाई है, जैसे हम इनसिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें जो लाइक मुझे एक्ट्रेस का नेम नहीं पता, लिटरली अमृता राव सॉरी फॉर दिस, बट अमृता राव, मतलब शुरू में वो थोड़ी सी झल्ली टाइप होती है, अपने काम को लेके डेडिकेट रहना, और एक लड़के के पीछे भी पागल है वो उसमें, बट उसके हिसाब से रहने लगती है बाद में, जब उसको वो बोलता है कि कितनी बहन जी दिखती हो तुमने, मुझे देखा और अपने आप को देखा है कि मैं मेरा और तुम्हारा नहीं कुछ हो सकता, काइंड ऑफ। डायरेक्टली तो नहीं बोलता, हाँ मतलब फिर भी उसे एहसास तो हो ही जाता है ना, तो जो आपको इस तरह से बोल रहा है तो वो क्या ही इसके साथ कुछ, बट वो उसके बाद कुछ और उसमें अपने आप में चेंज लेकर आती है और उसके हिसाब से रहने की कोशिश करती है, फिर वो सेलेक्ट हो जाता है। तो वो ऐसी कोई स्टोरी है उसमें, मुझे बहुत टाइम हो गया वो देखे हुए, तो मुझे लगता है एक अच्छा सा चैप्टर लेने के लिए भी वो मूवी भी देख सकते हैं। वो मूवी तो इज एन एवरग्रीन मूवी, आई कैन वॉच इट एनी टाइम, इट्स वन ऑफ फराह खान फाइनेस्ट वर्क। राइट, बट उसमें यही है, जैसे तुमने इनसिक्योरिटीज के बारे में बात की कि वो अपने पहनावे को लेके, अपने अपीयरेंस को लेके, वो जैसी थी, टॉम बॉयज थी या जैसी भी थी, शी वाज नॉट लाइक्ड फॉर हु शी वाज, सो शी हैड टू चेंज हरसेल्फ। एंड उसने ये बात बहुत राइटली एड्रेस भी की है मूवी के अंदर, जहाँ पे वो उसको बोलती कि लकी तुम मुझे सिर्फ इसलिए पसंद कर रहे हो क्योंकि यू नो मैंने अपना आई हैव बिकम लाइक वो today I'm in a red dress with big earrings, ऐसा कुछ लाइन वो बोलती है, इसलिए आई थिंक थोड़ी चमकती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन तब मैं जैसी झल्ली सी थी तब तुम मुझे पसंद करते, तब वो सिर्फ दोस्त की तरह पसंद करता था, बट इवेंचुअली लकी को भी रियलाइज हुआ, एंड इट्स गुड दैट शी मेड हिम रियलाइज
और उसी जगह पर कोई और होता है जो आपको सच में उसी रूप में पसंद करता है, उसकी जगह पर एक और उसमें ऐसा लड़का दिखाया गया कैप में, पर्सी जो आपको पसंद, बट आप उसे नहीं पहचान पाते हो जो एक्चुअल में आपको समझता है। एग्जैक्टली, और मिसमैच हो जाता है। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, तो इट्स वेरी गुड। हाँ आप लोग देख सकते हो, ये मूवीज वैलेंटाइंस डे के लिए ही बनी हुई है, जिसमें आपको एक्चुअल में लव चैप्टर समझ में आ सकते हैं कि क्या होता है। And that's a wrap for today's episode, guys. Hope you had a fun time and a blast savoring our bite-sized banter on this unique twist to Valentine's Day. And remember, love isn't just in the air. It's in every day, in every movement. And it's about yourself. It's about you. How you treat yourself. And what you bring to your own table. Yes. Very important. Now, if you've enjoyed the snack fuel journey, please do not forget to like, share and subscribe to our channel. तब तक के लिए keep snacking.